I would like to congratulate you first that you got your visa successfully to study in Italy. Thank you, sir. So much. Thank you so much. Okay. So how are you feeling? कैसा आप फील कर रहे हैं? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? yes, sir. और बट उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वीजा अप्रूव हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है. सो लाइक आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. ओके बहुत ओके ज्यादा कि ओके ओके ऑलराइट. So, Pragati, basically, I would like to ask you some questions regarding study visa related, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारा डाउट है वीजा रिलेटेड. बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका भी वीजा अप्रूवल हो, एंड आप एस्पायर करने वाली बहुत सारी लड़कियों को जो कि स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां लाइक उनको ये भी लगता है कि हम अब्रॉड में अकेले कैसे सरवाइव कर पाएंगे एज अ गर्ल. सो आप एक एग्जाम्पल है सारी गर्ल्स के सामने कि आप भी स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं. एंड आप उन सारे स्टूडेंट को भी मोटिवेट करने वाली है आज जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर लिया है एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर वीजा अपॉइंटमेंट्स एज वेल. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमको वीजा की प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए एंड कैसे हमारा वीजा अप्रूव हो सकता है. So, just I would like to ask you, in which university you got admission and in which course? okay. So I got admission in Tor Vergata University in the course of tourism management, Okay. cultural heritage made in Okay. Italy. Okay. So yes, I got accepted in this university. Okay. And basically, आपका मास्टर्स प्रोग्राम था, right? 2 years of Yes, मास्टर्स प्रोग्राम. Okay. 2 years of master's program. Okay. Okay. And प्रगति, आपने वीजा के लिए कब अप्लाई किया था? जान सकता हूँ मैं? In the month of July, no, August, 28th of August. ओके ओके. आपने अगस्त को अप्लाई किया था वीजा, एंड आपको वीजा कब रिसीव हुआ? After 2 months. ओके, 2 months का समय लग गया आपको? Yes, 2 months. Just in week 28th, 27th of 27th of September. I ओके. got my visa. ओके ओके. 27th of September को आपको वीजा रिसीव हुआ है. Yes, ओके. sir. तो वीजा रिसीव हुआ, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट लेट मी टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको प्री रिफ्यूजल्स भी आ रहे हैं वीजा से रिलेटेड. तो उनका डाउट क्लियर करने वाले आज मिलकर कि आपका यदि प्री रिफ्यूजल भी यदि आता है उसके बाद क्या करना है बेसिकली आपको. सो I'm one एज of them. पर आवर कन्वर्सेशन, आपको भी प्री रिफ्यूजल पहले आया था. मैं जान सकता हूँ Yes. कि रीजन क्या था प्री रिफ्यूजल का, उसके बाद आपने क्या किया? Yes, I got pre-refusal for the visa. Actually, I didn't submitted the salary slips and employment certificates. Yes, and also the sponsorship letter. So they called me that I didn't submitted these documents, and I got freaked out that that I got pre-refusal, and that's why my visa is getting late. So and on the very next day, I submitted those documents at the VFS office. ओके ओके. Yes. सो बेसिकली आपका प्री रिफ्यूजल आया था कि आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. राइट राइट. उसके वजह से प्री रिफ्यूजल आया था. सबसे पहले तो मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट का कि प्री रिफ्यूजल क्यों आता है. उसका मेजर रीजन क्या होता है कि इटालियन एम्बेसी आपको प्री रिफ्यूजल्स देती है. तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट का वीजा अप्रूवल के चांसेस होते हैं, ठीक है, बट उनकी प्रोफाइल में कुछ लैग होता है. लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एक्स्ट्रा सबमिट करने होते हैं ताकि आपका प्रोफाइल और भी स्ट्रांग हो जाए. इसलिए प्री रिफ्यूजल एम्बेसी यूजुअली प्रोवाइड करती है. एंड प्री रिफ्यूजल में जो भी वो रीजन प्रोवाइड करते हैं आपको, यदि आप वो फुलफिल करते हैं रीजन, तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं. Right? I'll just only say that you have to go through the checklist thoroughly. There's no ifs and buts. Just submit the documents if you have regarding the funds and scholarship and sponsorship letters also. Okay, okay. All right, all right. तो बेसिकली आपने लाइक प्री रिफ्यूजल आपको आया था कि आपको
आपका वैसे बैंक स्टेटमेंट कितना था पहले मैं जान सकता हूँ, देन विल कम टू द टॉपिक रिगार्डिंग सैलरी स्लिप्स। 12 lakhs. आपने I 12 have लाख showed the रुपीस funds of 12 lakhs, ओके but salary slips मैंने 6 months की दिखाई थी. ओके। सो प्रगति, जब आपने फर्स्ट टाइम बैंक स्टेटमेंट शो किया था, राइट, आपका स्पॉन्सर Yes. किसने किया था बेसिकली? Sorry. स्पॉन्सर किसने किया था आपको, कौन था आपका स्पॉन्सर? My sponsor was is my father. ओके, सो बेसिकली आपके स्पॉन्सर आपके फादर ने किया था, एंड 12 लाख रुपीस आपने Yes. ऑन एन एवरेज आपने शो किए थे बैंक स्टेटमेंट में। तो जब Yes. फर्स्ट टाइम आपने वीजा फाइल प्रिपेयर की थी, जब आपका फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट था, तो आपने बैंक स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे साथ में, बैंक स्टेटमेंट के साथ Uh, साथ? Actually, I have submitted a bank statement and sponsorship letter with ID proof. ओके And बैंक स्टेटमेंट के साथ मैंने बैंक के स्टैम्प्स भी दिए थे. ओके ओके ओके। With हाँ, बैंक के स्टैम्प भी दिए थे. I submitted only those documents. I didn't submit the salary slips ओके and employment certificates, but I submitted ITR also. ओके। ITR of 3 years. ITR of 3 years, so आपने बेसिकली फर्स्ट टाइम बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड Yes. स्पॉन्सरशिप लेटर आपने, और स्पॉन्सर आईडी, ठीक है, ये आपने Yes. सबमिट किया था आपकी फाइनेंशियल इनकम को सपोर्ट करने के लिए। हाँ. फर्स्ट टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका फादर की सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये आपने शो नहीं किए थे, इस वजह से आपको प्री रिफ्यूजल आया, प्री रिफ्यूजल आया. राइट। सो स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा, इफ इन केस यदि आपका कोई भी स्पॉन्सर है, यदि वो जॉब करते हैं, सो आप फर्स्ट टाइम में ही सैलरी स्लिप अटैच करें, साथ में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी अटैच करें, यदि एम्प्लॉयमेंट आईडी है स्पॉन्सर की तो वो साथ में आप अटैच करें, तो आपको प्री रिफ्यूजल भी नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट अप्रूवल आ जाएगा वीजा के लिए। It was a very silly mistake एग्जैक्टली, from नो प्रॉब्लम, my side. समटाइम्स ये होता है स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि सभी को नहीं पता होता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या अटैच कर सकते हैं, बट हाँ. इस वीडियो के थ्रू आज स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि साथ में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करें, राइट। Yes. एंड यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, क्या आपका स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी में? Yes. Scholarship based ही मेरा एडमिशन हुआ है और हाँ, स्कॉलरशिप बेस्ड हुआ है. ओके ओके। सो प्रगति, लाइक वीजा के टाइम आपने कोई ट्यूशन फी पे स्लिप सबमिट किया था? नो सर. जब मेरा अपॉइंटमेंट मैंने बहुत जल्दी बुक करने की वजह से उस वक्त एनरोलमेंट प्रोसेस की पोर्टल ओपन नहीं हुई थी, तो ओके, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आया. अच्छा नहीं आया, ठीक है ठीक है। तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट को भी क्वेरी ये होती है, लाइक यूनिवर्सिटी की But ट्यूशन you फी? can mention in sponsorship letter that if you अगर आपको ओके एनरोलमेंट प्रोसेस करनी होगी तो उसके बाद आप जब पोर्टल ओपन होंगे तो आप उस वक्त है ना पेमेंट कर सकते हो. ओके, ये आप उस पर है ना मेंशन कर मेंशन सकते कर हो. सकते हैं, ओके ओके यस. ओके। स्पॉन्सरशिप लेटर में भी मेंशन कर सकते हैं, साथ में कवर लेटर में भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों बार, कि इफ इन यस. केस यदि आपने ट्यूशन फी अभी तक पे नहीं की है और आपका स्कॉलरशिप इस एडमिशन यदि हो रहा है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि अभी पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, राइट। सो आप बाद में ट्यूशन फी पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। यदि हमें मेंशन यस. करते कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर में, तो एम्बेसी कंसीडर करती है इस बात को, राइट। यस. इसका मेजर रीजन यही है, ओके। एंड फिर आप एक्साइटेड है या नहीं है इटली जाने के लिए? बहुत ज्यादा, बट सेम टाइम नर्वस भी हूँ. ओके ओके, या नर्वसनेस होती है एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम में यदि रहती ट्रैवल, हूँ. यस, यस. फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने से ऑब्वियस सी बात है, बट धीरे धीरे जैसे ही आप वहाँ के जो एनवायरनमेंट में जैसे जैसे आप ढलते जाओगे, राइट, वैसे वैसे आप आपका माइंड फ्री होता चला जाएगा, एंड आप कोऑपरेट यस. कर पाओगे वहाँ के स्टूडेंट के साथ इंटरनेशनली, राइट। एंड वैसे आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट हो गई है? Yes, I checked in university chat box that my course is starting from 3rd October. ओके, 3 But अक्टूबर से, ओके ओके। yes, तो but I'll 3 be अक्टूबर, flying. हाँ, Yes, but I'll be flying on 4th October. ओके, ऑलराइट ऑलराइट। सो प्रगति, लाइक मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हम ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपकी वीजा की प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी
एंड आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया है आपकी वीजा फाइल में कि बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स है वो भी मोटिवेट हो, उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि वो भी जब वीजा के लिए अप्लाई करें सो उसके पहले वो अपनी फाइल एग्जैक्टली रेडी रखे जो कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको लास्ट तक बना के रखिए, आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वीजा अप्रूवल हुआ है। सो हम एंड में देखेंगे ये आपके साइड से, बट उसके पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहूंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ही Okay. ज्यादा डाउट होते हैं जिसमें। जैसे आता है फर्स्ट डाउट स्टूडेंट्स का कि क्या हम ओरिजिनल फ्लाइट टिकट बुक करें या डमी फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं। सो आपने Uh, ओरिजिनल फ्लाइट टिकट बुक किया था? in my case, yes, I did original flight book. I did ओके book the ओके। flight ticket, original one, not the dummy one. ओके Yes, ओके। एंड अबाउट एकोमोडेशन, एकोमोडेशन आपने ओरिजिनल बुक किया था या जमी किया था? dummy किया था. Yes, it is risky, but I did the dummy booking. ओके Dummy ओके booking accommodation. ओके। सो बेसिकली आपने एयर टिकट ओरिजिनल बुक की थी, उसके अलावा Yes. आपने एकोमोडेशन डमी मींस पेड होता है। बेसिकली मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट का, जैसे डमी। कुछ कुछ एयरबीएनबी भी करते हैं करेक्ट। वो सेफ साइड रहती है. इट्स ओके, ओके। यू कैन बुक इट, बट डमी बुकिंग भी सेफ ही है, बट कहीं कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा लो हो जाता है. लो पड़ता है। बट करेक्ट। यस. करेक्ट। राइट राइट। एकदम क्लियर बात है। इफ इन केस यदि आपके पास इतना फंड है कि आप बुक कर सकते हैं एयर टिकट एंड एकोमोडेशन, राइट, सो यस. आप बुक कर सकते हैं। आप जब बुक करते हैं तो आप कोशिश करें कि फुली रिफंडेबल आप बुक करें, या फिर पार्शियल रिफंडेबल भी बुक कर सकते हैं। इफ इन केस यदि आपके पास इतना ह्यूज अमाउंट है, इफ इन केस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं होता, तो वो जमी बुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। बट सबसे पहला डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा डमी फ्लाइट टिकट्स में। फ्लाइट टिकट में आप जमी बुक करने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं, आप या तो पार्शियली रिफंडेबल या फुली रिफंडेबल फ्लाइट टिकट आप बुक करें। इन केस ऑफ यस. एकोमोडेशन आप डमी, डमी का मीन्स पेड होटल होता है, राइट, एक तरीके से कि आपका यदि वीजा अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद जब आप फ्लाई करते हैं तो आप जहाँ का भी एकोमोडेशन बुक कर रहे हैं वहां पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सेफ एंड साइड आप ये कर सकते हैं। इफ इन केस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हम फ्लाइट टिकट पहले बुक नहीं करते, जब वीजा अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद हम करेंगे। और यदि आपको डमी फ्लाइट टिकट भी बुक नहीं करना है तो एक और ऑप्शन है उनके लिए, आप 2000 यूरोस, 2000 यूरोज शो राइट, कर सकते हैं आपके फंड्स में. करेक्ट करेक्ट, 2000 यूरोस आप अपने बैंक स्टेटमेंट में अबाउट शो कर सकते हैं, और आपके कवर लेटर में भी आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि 2000 यूरोस जो हम शो कर रहे हैं ये सिर्फ हमारी फ्लाइट टिकट के लिए। तो आप जस्टिफाई करें प्रॉपर यदि आपने ओरिजिनल या डमी फ्लाइट टिकट यदि बुक नहीं किया है, तो इस बात का ध्यान रखना, राइट। हाँ. एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपने बुक किया है? ट्रैवल इंश्योरेंस, यस, मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी बुक किया है, आपके थ्रू ही किया है. ओके 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 कंसल्टेंसी. ओके ओके। सो ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखना होगा, राइट। यस. एंड प्रगति में जानना चाहूंगा कि कवर लेटर में ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो हमको मेंशन करना होगा, प्लीज क्लैरिफाई इट। कवर लेटर में आपने किस तरह से मेंशन किया था? Yes, about that. Yes, you as you said, आपके रेफरेंस आपने मुझे रेफरेंस से ना सेंड किया है, बट यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट इट. यू हैव टू एग्जैक्टली। गिव योर जेन्युइन इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ. कवर लेटर में आपका एजुकेशन, आप किस वजह से जा रहे हो, आपका कोर्स क्या है, और ओके। अकोमोडेशन का भी देना, अकोमोडेशन की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती है विद ओके। फ्लाइट. आप कब फ्लाई करने वाले हो, ये सब आपको जेन्युइन रीजंस देने पड़ते हैं. अगर आपके हैवी वर्ड्स या फिर कॉपी पेस्ट हो तो वो एम्बेसी वालों को बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मेजरली हमको किन बातों पे ध्यान रखना होगा, हमको किन बातों पे ज्यादा फोकस करना है? कवर लेटर, कवर लेटर शुड बी वन पेज, Yes. राइट। वन पेज का ही Yes, आप कवर लेटर फोकस करें बनाने के लिए। स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वीजा ऑफिसर्स के पास इतना भी ज्यादा समय नहीं होता है कि वो 2-3 पेज के कवर लेटर को रीड करे। सो आपको yes. किन मेजर बातों का ध्यान रखना होगा, प्लीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे। आपको आपके कोर्स के बारे में ना डिटेल्ड
इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, आप किस पर्पस से जा रहे हो, और ओके ये भी मेंशन करना पड़ता है कि आप इंडिया में आप अपने रिटर्न कंट्री में आप आओगे या नहीं, ओके, ये सब आपको डिटेल देना पड़ता है। ठीक है It ठीक should be point to point information, है। not a lengthy one. It should be in one page. वन पेज, ऑलराइट ऑलराइट। सो बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमको उन बात पे ज्यादा फोकस करना होगा कि पर्टिकुलरली हमने इस कोर्स को क्यों चूज किया, ठीक है, Yes. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप क्या करोगे, राइट। उसके अलावा आप जब आपको एक रीजन ये भी प्रोवाइड करना होता है कि आप इंडिया वापस आओगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। इसका सीधा सा Yes. कॉन्सेप्ट ये है, मैं स्टूडेंट को क्लेरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने कंट्री वापस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही है, होती जा रही है अदर कंट्रीज की। तो इस वजह से आपका एक रीजन क्लियर होना चाहिए कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप इंडिया वापस आओगे, एंड आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट रीजन देना है कि आप इंडिया वापस क्यों आओगे। क्योंकि ज्यादातर Yes. स्टूडेंट का एक ही रीजन होता है कि आई विल फाइंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ये बहुत ही लाइक कॉमन You have रीजन to है। give the clarity of it, एग्जैक्टली that you are going to come to your एग्जैक्टली। own country. Yes. ओके ओके Because there was one candidate, I read it in the comment section, ओके that कि उसका कोर्स के वजह से और ना सिली रीजंस के वजह से उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था। तो ओके हाँ, ये गलतियां मत करना कि बस जेन्युइन रीजन देना कि आप इंडिया या फिर आपके ओन कंट्री में आओगे या नहीं। ओके, जेन्युइन रीजन आपको बेसिकली देना है। ऑलराइट यस। ऑलराइट ऑलराइट। एंड स्पॉन्सरशिप लेटर से रिलेटेड भी काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है। तो स्पॉन्सरशिप लेटर में बेसिकली हम क्या मेंशन करें क्लैरिटी के साथ, आपने क्या मेंशन किया था? एज अभी मैंने आपको जैसे बताया, जैसे मेरे स्पॉन्सर मेरे फादर है, ही इज अ सैलराइड एम्प्लॉय। ओके तो उसमें आपको आईटीआर, सैलरी स्लिप्स और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स, ये आपको प्रूफ प्रूफ दिखाने के लिए आपको है ना, ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ती है। अ, तो वो उन इटली काउंसिलेट वगैरह को उन वो सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाती है कि यस, कि ये सारे प्रूफ प्रूफ है ओके डॉक्यूमेंट। ओके ओके ओके, ऑलराइट। सो लाइक स्पॉन्सरशिप लेटर में हमको ये क्लैरिटी देनी है क्लियरली, जो भी स्पॉन्सर है आपका, ठीक है, यस। वो यदि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो स्पॉन्सर लेटर में ये भी मेंशन करना है कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, किस कंपनी में यस। वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली आप मेंशन करें। साथ ही आप मेंशन करें वहां पे, यदि आप सेविंग्स अकाउंट शो कर रहे हैं तो प्रॉपर आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर, उसका जो आईएफएससी कोड होता है, जो बैंक का एड्रेस होता है, वो भी साथ में आप मेंशन करें। एंड साथ में आप कुछ मोटिवेशन और भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं दैट माय सन और डॉटर इज गोइंग टू परस्यू हिज और हर मास्टर्स प्रोग्राम, ऑलराइट, एंड Can वो make your sponsorship letter करेक्ट by yourself, or you can make the sponsorship letter by the sponsor also, and just take a sign on it, and provide the proof details about it and करेक्ट submit the documents. करेक्ट करेक्ट। सो स्पॉन्सरशिप लेटर को आपको बहुत ही एक्यूरेट बनाना होगा। एंड बहुत सारे Yes. स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि दो स्पॉन्सरशिप रहती है उनकी, तो दो स्पॉन्सरशिप यदि होती तो आपको दो स्पॉन्सर लेटर बनाने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको क्लियरली Yes. ये मेंशन करना है उसमें कि आपका फंड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसमें ये भी शो करना है आपको, स्पॉन्सरशिप लेटर में जस्टिफाई करना है ताकि आप कन्विंस कर पाओ वीजा ऑफिसर्स को कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हम इस पैसे को हम कितने टाइम से सेव कर रहे हैं। सो यदि आप ये भी क्लियरली उसमें मेंशन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। Yes. स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बैंक अकाउंट शो कर रहे हैं, और यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आप अपनी सैलरी स्लिप उसमें अटैच करना ना भूले। साथ में एम्प्लॉयमेंट Yes. सर्टिफिकेट लेटर हेड में होना चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, साथ में आप एम्प्लॉयमेंट आईडी भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी स्पॉन्सरशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। Strong हो जाती है। एग्जैक्टली, जो कि प्रगति के साथ हुआ, उसने सैलरी स्लिप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट Yes. पहले सबमिट नहीं किए थे, जिसकी वजह से प्री रिफ्यूजल आया था। जब आपने सबमिट हाँ। किया उसके बाद अप्रूवल आ गया आपका वीजा, इन नेक्स्ट 7 Yes. डेज में आ गया था, राइट? Within a week मुझे वीजा बहुत वीजा, जल्दी आ गया। करेक्ट करेक्ट। सो इस बात का स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा। ऑलराइट।
एंड प्रगति मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे थे, फिर भी आप बैंक स्टेटमेंट कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक उनको ये लगता है कि लास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या करते हैं कि लाइक 6 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज वो बल्क में अमाउंट क्रेडिट कर देते किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, राइट? Yes. So आप you बैंक sh- you स्टेटमेंट, यस यस, जब वीजा ऑफिसर्स बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं तो उनको ये दिखता है कि ये जो अमाउंट है वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है, third ये party आपका से पैसा तो नहीं होता है, है ये आपका पैसा नहीं. नहीं है, राइट? Yes. ऐसा शो होता है। सो उसके लिए लाइक क्या करना चाहिए? यदि आप पैसे अकाउंट में क्रेडिट कर भी रहे हैं तो आप बल्क में क्रेडिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको बल्क में ना फंड्स शो नहीं करने हैं. हम्म। मैंने 6 मंथ से मतलब मैंने अप्रैल से ना फंड्स दिखाने शुरू किए थे. ओके। यस. अगर आपको है ना बल्क में अगर दिखाने होंगे तो फिर वो नहीं होगा, पर अगर आपका एफडी से या फिर आपके फंड्स ओके। म्यूचुअल फंड्स वगैरह होंगे हाँ हाँ तो हाँ, वो आप शो कर सकते कर हो. सकते हैं। ओके। यस. हम्म। हाँ, वो एक जेन्युइन दिखता है स्टेटमेंट्स पर कि ये वाले फंड्स है ना यहाँ से आए हैं, ये करेक्ट। थर्ड पार्टी से नहीं आए हैं. आप सारे बल्क में नहीं दिखा सकते हो. राइट राइट। यस. ये आपने बात बहुत अच्छी बताई। जो आप एफडी शो करते हैं, म्यूचुअल फंड शो करते हैं, यदि एफडी आपकी बल्क में है, लेट से आपकी 10 लाख रुपीज की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, सो आप डायरेक्टली उसको आप पे शो कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, क्योंकि ये आपका ही अमाउंट है एफडी। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स है वो भी। बट यदि आप एफडी शो करें तो उसका भी आप एक मेजर प्रूफ शो करें कि एफडी हमारी थी, एफडी का जो स्टेटमेंट होता है, साथ में म्यूचुअल फंड का जो स्टेटमेंट होता है वो भी आप साथ में अटैच करें, राइट? यदि आप एक यस. अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, साथ में आप ये भी बताएं कि हमने एफडी से इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, म्यूचुअल फंड का इतना अमाउंट था, हमने ये सेविंग्स अकाउंट में इस सेविंग्स अकाउंट से ट्रांसफर किया है। सो ट्रांसफर हुए. आप ऐसे जस्टिफाई करें, एंड आप हाईलाइट भी कर सकते हो उसको स्पॉन्सर लेटर में, हाईलाइटर से, दैट हमारा यस. कहाँ से कहाँ फंड ट्रांसफर हो रहा है। सो उनको क्लैरिटी और भी ज्यादा उसमें मिल जाती है। सो इस बात का ध्यान रखना होगा। बट आपके पापा यस. तो सैलरीड एम्प्लॉय थे, सो लाइक मंथली सैलरी क्रेडिट होती है। सो ये बहुत अच्छा यस. एक एडवांटेज मिलता है सैलरी एम्प्लॉयड को कि मंथली आपका पैसा तो आ ही रहा है, साथ में कुछ अमाउंट आप एक्स्ट्रा उसमें क्रेडिट कर रहे एक्स्ट्रा. हैं, राइट? सो उतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट, राइट? यस. तो इट इस शुड बात, इट शुड बी जेन्युइन ओनली, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको प्री रेफ्यूजल भी मिल सकते हैं. राइट राइट। ओके। एंड प्रगति, जब आप लाइक अपॉइंटमेंट में गए थे, तो आपका वीजा इंटरव्यू हुआ था वहां पर? यस सर. इट वाज नॉट हार्ड. इट वाज ओके। नॉट हार्ड. मुझे लगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट इट वाज नॉट. ओके, सो लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? किस वीएफएस ग्लोबल में आपका इंटरव्यू हुआ था? कौन सी एम्बेसी से बिलोंग कर रहा? इटली काउंसलेट ओनली. इटली कॉन्सुलेट मुंबई। यस. इन ओके मुंबई. ओके ओके। सो बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे? एक आप थोड़ा, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को ये एक्साइटमेंट होती है कि हम अपॉइंटमेंट में जाएंगे, उनको थोड़ा डर भी होता है, क्योंकि जब से ये स्टूडेंट ने सुन लिया कि वीजा इंटरव्यू भी हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा लाइक कंफ्यूज रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिक आप मुझे ये बताओ कि जैसे आप वीजा अपॉइंटमेंट में गए, सो पहले क्या हुआ, फिर आपका इंटरव्यू कब हुआ, आपने डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट किए, ये थोड़ा प्लीज क्लैरिटी आप दो इसमें। Okay, when you go into the VFS office, you have to submit the documents. हम्म। Uh, uh, आपके चेकलिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. ओके। और after 10 to 20 minutes they take you for the interview. But in in my case the interview was in a video call. ओके। uh, yes, interview timing will be it 15 to 20 minutes. हाँ As when my interview was started, you can't see them, and ओके। but they can see you. हाँ, ओके ओके, मीन्स जो वीजा ऑफिसर जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमको नहीं दिख सकते, राइट? Yes. बट वीजा You, ऑफिसर्स हमको देख सकते हैं, राइट? yes. हाँ. You should be presentable at that time. ओके ओके। एंड प्रेजेंटेबल इन व्हाट सेंस? लाइक आपको ड्रेसिंग सेंस थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए, Yes, formal आपकी होना बॉडी चाहिए. लैंग्वेज, ओके, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी होना चाहिए, इंटरेक्टिव थोड़ा. होना चाहिए, राइट राइट। Yes, they were friendly at that time. ओके। So it was. Yes. So you should be comfortable.
during the interview. All right, all right. The basic questions were asked that you should tell me about yourself and your name, from where you have studied, and your Okay. education. But mostly they asked me about my internship, my educational background, and Okay. which course I have applied for, and regarding the course fees, and what's your plan after your master's completion, and Okay. who is your sponsor, and about personal questions was hobbies, and also they Okay. asked me about that you language also, that you have Language. Okay. yes uh, कि Right. आपने हाँ कि आपने इटालियन लैंग्वेज सीख रहे हो या नहीं, तो Okay. yes, I have given the answers about that too. हाँ, अच्छा, इटालियन लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग की है वीजा ऑफिसर्स ने. Yes, Okay, okay, because Italian people I are have very answered. patriotic people. Yes. राइट, राइट. सो अब प्रगति, आपने बहुत लाइक क्लैरिटी दी है इस बात में कि उनके मेजर क्वेश्चंस क्या होते हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो एक बेसिक क्वेश्चंस होते हो तो सभी को पता है, जो कि सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आप वीजा के इंटरव्यू दो, चाहे आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये तो कोई भी बता देता है, राइट. उसके अलावा Yes. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो सभी बता देते हैं. Previous education backgrounds and आपके जॉब के इंटर्नशिप के बारे में भी पूछते हैं, करेक्ट. और आपका स्पॉन्सर कौन है, और ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है. राइट. It's only basic questions, but आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ना जो आपके कवर लेटर पर आपने जो मेंशन किया है, तो एग्जैक्टली. वही आंसर्स आपको इंटरव्यू में भी देने पड़ते हैं. All right. So your answer should be matched in your cover letter. आपने जो cover letter में जो मेंशन किया है उसी से रेलेवेंट आपके आंसर्स होने चाहिए. बिकॉज Yes. आपका कवर लेटर वो अलग से चेक करते हैं, जब आपकी वीजा की फाइल वो चेक करते हैं, राइट. सो योर कवर लेटर एंड योर इंटरव्यू आंसर शुड बी मैच, राइट. ये मैच करना चाहिए. ऑल राइट, ऑल राइट. सो इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. एंड हिडन जो आपने कुछ क्वेश्चंस बताए वीजा ऑफिसर्स के, वो ये है कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी क्या है. ये सभी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, right? Yes. So before going to interview, okay, before an appointment, so you should also go through the university website, what are the tuition fee, right? तो इस बात का ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स को, right? Yes, sir. तो उसके अलावा आप कुछ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे, लाइक स्टूडेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक क्विक रिव्यू देना चाहते हैं, राइट, स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी एप्लीकेबल करे अपने वीजा की फाइल में अपने वीजा अपॉइंटमेंट के पहले. तो ये क्विक रिव्यू आप अपने एंड से दीजिए कि आप लाइक किन बातों का आपको मेजरली ध्यान रखना चाहिए रिगार्डिंग. Just don't panic over there, and ये भी बस इतना ही ध्यान रखो कि कवर लेटर और आपके आंसर्स मैच होने चाहिए, और आपसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. You should also know about your course. Just go thoroughly about the information, about your course and fees. Okay. Yes. तो इन बातों का इन बातों का मेजरली ध्यान रखना होगा, राइट, राइट. तो थैंक यू सो मच प्रगति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपकी ये जो बातें, आपका जो इंटरव्यू है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है. आप इंस्पायर कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एंड अपकमिंग जो भी अपॉइंटमेंट है स्टूडेंट्स के, जरूर इन बातों का ध्यान रखते हुए ही वीजा की फाइल प्रिपेयर करेंगे. सो जो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने आपका जो नॉलेज है वो आपने शेयर किया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट के वीजा भी अप्रूव होने वाले हैं, राइट. एंड मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, फॉर सितंबर इनटेक 23 एडमिशन इज गोइंग टू स्टार्टेड. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन भी हो चुकी है. सो आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस. जिन स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया एडमिशन के लिए, एंड बहुत सारे स्टूडेंट they are looking to pursue their bachelor's, master's and PhD program for September intake 23, and आप भी प्रगति के जैसे वीजा आप आपका अप्रूव हो, एंड आप भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी.
So best of luck for all the students, and best of luck, Pragati, that you are going to Thank you, start sir. your study abroad journey first time in your career so far, right? Thank you so much, sir, and thanks to you.